हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ। और मैं आशा भी करता हूँ कि जो आपकी प्रिपरेशन है, जो भी 2022 के एग्ज़ाम के लिए अभी जा रहे हैं, अपीयर होने जा रहे हैं, तो उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक भी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे सी सेट की तैयारी करें। ठीक है, अभी भी अगर आपका सी सेट प्रिपेयर नहीं है, जो भी आपके 5-6 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें भी अगर आप फोकस करेंगे जो पैसेज होता है, ठीक है, सी सेट के कॉम्प्रीहेंशन का जो पार्ट होता है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। ठीक, तो अगर अभी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, ठीक, इस वीडियो से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और कैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व किया जाता है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूँ। ठीक, तो जैसे कि जो भी प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एंड पर्टिकुलरली दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, ठीक है, साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से जो कि नहीं है, जिन्होंने अपनी मैथ्स 10th में ही छोड़ दी थी। ठीक है, 10th में तो हम अपनी मैथ्स छोड़ते हैं, लेकिन हमारे माइंड में जो मैथ्स है उसका डर है, वो 8th क्लास के बाद से ही हो जाता है। तो यानी समझ लीजिए आपने 8th में ही मैथ्स को छोड़ दिया था। ठीक, तो आपकी मैथ्स में वीकनेस हो गई। फिर रही रीजनिंग का पार्ट, रीजनिंग पार्ट करने का भी मौका नहीं मिलता है। और जब हम आते हैं खाली इंग्लिश, ठीक है, हमने इंग्लिश को पढ़ा, इंग्लिश के जो कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, जो 12th स्टैंडर्ड तक हमारे आए, तो उनका लेवल तो इजी होता था कि कोई स्टोरी पूछ ली और स्टोरी में से आसानी से हमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाता था। लेकिन जो सी सेट का पैसेज होता है, ठीक है, पहले पैसेज मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी इजी आते थे, लेकिन अभी देखेंगे तो इनका जो पैटर्न होता है वो काफ़ी, जो लोग हैं वो कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, ठीक, और मतलब कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होता भी है। लेकिन अगर आप इसकी टेक्निक जान जाएंगे तो इस पैसेज को सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होने वाली है। तो होता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, जिसमें मैंने एक पैसेज सॉल्व करते हुए भी दिखाया है, और यहाँ पर मैं उस आपको टेक्निक डिस्कस कर रहा हूँ उसकी। तो होता क्या है, जैसे कि जब मैंने भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, ठीक, तो वहाँ पर मुझे सी सेट में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, आपने कोचिंग क्लास ली या कहीं से पढ़ा, उसके बाद आप जाते हैं, अपीयर होते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन को जो टैकल करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ठीक है अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा। तो वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना होता टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ आपको फर्स्ट पेपर में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आप इजीली जो क्वेश्चन होते हैं उनको रीड कर सकते हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा सेकंड पेपर था, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने सी सेट में बैठा, तो वहाँ एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू हो जाता, टाइम बहुत ही तेज़ी से जाता, और आपको पैसे सॉल्व करना तो एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना कि एकदम पहाड़ तोड़ने के बराबर, तो वैसा होता है, क्योंकि उसमें 30 मतलब 28 पैसेजेस, कभी 30 पैसेजेस ऐसे नंबर आते हैं। और जो पैसेजेस पे होते हैं तो उनके जो ऑप्शंस होंगे वो बहुत ही सिमिलर लगते हैं आपको। तो उसमें जैसे कि 8 क्वेश्चंस हो गए जो अजम्पशन बेस्ड होते हैं। अब अजम्पशन बेस्ड हो गए, इन्फ्रेंसिस बेस्ड हो गए, कंक्लूजन बेस्ड हो गए, फिर क्रक्स पूछ लेता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। तो सबसे पहले क्या टेक्निक आपको फॉलो करनी है, सिंपली आप क्या करेंगे कि क्रक्स का मीनिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, अजम्पशन का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। इनके जो हिंदी मीनिंग मतलब वर्ड मीनिंग में जैसे आप जाएंगे, अजम्पशन मतलब मान्यता, किसी भी चीज़ की जो हम पहले से मान के रखते हैं उसको हम अजम्पशन कहते हैं, ठीक। इन्फ्रेंस कोई चीज़ अनुमान लगाना एक तरीके से कंक्लूजन की तरह, ठीक, तो वो इन्फ्रेंस होते हैं। और तो ये सारी चीज़ें आपको जो वर्ड्स हैं जो भी मैंने अभी आपको बताए थे वो सारे आपको एक लाइन में उनको डिफाइन कर लेना है, आप अपने समझ जाए नॉर्मली कि हिंदी में क्या मतलब होता है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कहीं भी इधर उधर से है ना वीडियो नहीं देखनी है, सोर्स का कोई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सोर्स कैसे होना चाहिए, बस आपको वो पैसेज मिल जाए, और पैसेज भी कहाँ से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट यूपीएससी का पैटर्न है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए 2-3 साल के, और उनको जब आप सॉल्व करने लगोगे ना, तो सॉल्व करने में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे मैंने भी सॉल्व किया, 1 वीक सॉल्व किया, ठीक है, 1 वीक में रेगुलर उसकी प्रैक्टिस की, और उसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश की। सॉल्व करने के बाद जैसे आंसर की आप रख लेंगे डाउनलोड करके, और एक बार है ना सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद आप जैसे पैसेज को पढ़ेंगे, 2 बार पैसेज को पढ़ेंगे, पैसेज को अच्छे से समझना पहले, और अपने साथ में हाइलाइटर रखना है, हाईलाइट करते रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने
प्रैक्टिकल खुद किए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चीज़। तो हाइलाइटर से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है लाइन को हाईलाइट करेंगे। तो जब एक बार आपने पैसेज पढ़ लिया, ठीक, और आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप पैसेज पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी जो जीएस की नॉलेज है, जो भी आपने अभी तक सीखा है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और 2021 में वैसा पैसेज आया और बहुत अच्छा पैसेज था, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड भी लगा लोगों को। तो लेकिन है क्या उसमें ना, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो होता क्या है पैसेज में, वो हम इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि हमारी जो जीएस की नॉलेज होती है, जैसे मान लीजिए एक डेमोक्रेसी का एग्जांपल लेते हैं। अब डेमोक्रेसी को चलाने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी चाहिए होते हैं, और जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं डेमोक्रेसी को काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो मनी, जो इकोनॉमी होती है हमारी, क्या आप पैसे के बिना डेमोक्रेसी को खड़ा कर सकते हैं? ठीक है, तो ये सवाल उठ जाता है। अगर आप अपनी जीएस के नॉलेज से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, पैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उस पैसेज में क्या हुआ था, उस पैसेज में उन्होंने क्या किया, कंट्रास्ट दिया, ठीक है, एक तरफ रखा मार्केटिंग को और एक तरफ रखा सोशल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक, उसको प्रायोरिटी दी, एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। तो और जो मतलब कि जो इक्वालिटी पे प्रायोरिटी दी। तो उस ऑप्शन में क्या बोला था कि आपको एक ही फेवर करना था। एक ऑप्शन में ये भी दिया था कि जो दोनों ही मतलब मनी और सोशल इंस्टीट्यूशन बहुत आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी आप इनके बिना इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक, ऐसे उसमें क्वेश्चन में दिया था। लेकिन उसमें होना क्या है, अगर आप जीएस की नॉलेज अप्लाई करेंगे तो आपको वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक लगेगा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, डेमोक्रेसी है तो उसमें पैसे भी जरूरी है और सोशल इंस्टीट्यूशन भी जरूरी है। लेकिन जो अगर आप पैसेज देखेंगे, उस पैसेज को अच्छे से पढ़ते ना, तो उसने बताया था कि मार्केटिंग को उसने इग्नोर किया था, उसने मार्केटिंग को कोई वैल्यू नहीं दी थी, यानी पैसेज में मार्केटिंग के बारे में डिस्कस नहीं हुआ था। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपको उसी चीज पे, उसी ऑप्शन पे, उसी आंसर पे टिक करना होगा जो पैसेज में लिखा गया है, जो पैसेज में मेंशन किया गया। अगर पैसेज में कोई चीज मेंशन नहीं है और भले ही वो हमारी रियलिटी में, मतलब रियल लाइफ में वो चीज होती है, तो भी आपको उसे ठीक नहीं करना। ये चीज सबसे ज्यादा जो मतलब आपकी मिस्टेक होगी, आप यही फील करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे 10 पैसे सॉल्व कीजिए, 20 पैसे सॉल्व कीजिए, 25 पैसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा और उसके बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आप खुद ही ऑप्शन बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। और मतलब मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा कि कहीं सुनी, मैंने खुद ने प्रैक्टिकल करके देखा है, ठीक, और क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व, बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है, और इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। यही सबसे मेन टेक्निक है और यही मैं आपको आपके जो एग्ज़ाम से पहले बताना चाहता हूँ। और जो भी होता है, अगर आपको सी सेट का डर है तो ये इस प्रैक्टिस से डेफिनेटली आपका सी सेट का डर खत्म हो जाएगा। आप अगर 28 में से मतलब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है तो आपने 13 या 14 ठीक कर लेते हैं, उसके बाद में जो 14 हो गए वो रीजनिंग से कंप्लीट कर लेंगे। रीजनिंग मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा, वहाँ पे कौन से सोर्सेज को आपको फॉलो करना है, कैसे रीजनिंग वाला, वो पार्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा और सी सेट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मतलब डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, और ये चीज़ एकदम प्रैक्टिकल है, आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट आना ही आना है, ठीक है। अगर रिजल्ट ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मतलब इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक, मेरी खुद की आजमाई हुई चीज़ है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है, इस टेक्निक को फॉलो करना, अपनी जीएस की नॉलेज को साइड में रखना, पैसेज में जो लाइन में मिला है उसी को मानना है बस आपको, ठीक है। वो कह रहा है दिन तो दिन, रात कह रहा है तो रात, बस ये चीज़ अगर आपने फॉलो कर ली, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो यही जो ये वीडियो बनाने का मोटिव था कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं और इस चीज़ की प्रैक्टिस कैसे होगी। जो मतलब एक पैसेज तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया दूसरी वीडियो में, और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको एक बार उठाएंगे आप। तो अजम्पशन वाले एक ही लाइन में अजम्पशन के 7-8 पैसेज सॉल्व करना और उनके आंसर से मैच करना, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप प्रैक्टिकल भी करना तो आप, और अगर ये चीज़ आपकी सही प्रूव हो तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होता जो चीज़ मैं बता रहा हूँ तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज़ है वीडियो, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू इन्फॉर्मेशन। So thank you very much and have a nice day and best of luck to those aspirants who are going to appear for the 2022 exams prelims.